अफसोसनाक खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सराय नूरंग बाजार में धमाके के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 18 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस का बताना है कि नूरंग थाने के करीब रिक्शे में धमाका हुआ। धमाके से जाँ बहक 7 अफराद की लाशें नूरंग अस्पताल मुंतकिल की गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि धमाके में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। धमाके के नतीजे में 18 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अस्पताल लाए गए जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सराय नूरंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान ने नूर खान एयर बेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से खबरों को गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में नूर खान एयर बेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को मुस्तरद किया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया। ऐसी कयास आराई पर मबनी बयानिया मकसद इलाकाई इस्तेहकाम अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा, जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले के दौरान ईरान अमरीका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों, मुज़ाकराती अमल के अमले को आमदरफ्त को आसान बनाया जा सके। बास तैयारे मौवन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में मौजूद रहा। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी के दौरान आया था। इसका किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर मुतादिद हमले किए। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने जंग के दौरान ईरान के लबान जजीरे पर वाक़ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी और रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद हो गई। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि हमला अप्रैल ऑयल में इस वक्त किया गया जब अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जंगबंदी का ऐलान करने वाले थे। अखबार के मुताबिक एक जरिए का कहना था कि अमरीका ने खामोशी से जंग में UAE की शमूलियत का खैर मकदम किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए UAE और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान ने किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 2800 हमले UAE पर किए, जो इसराइल पर किए गए हमलों से भी ज़्यादा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में नायब सदर JD वैंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पैट हेगिस, CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन के शिरकत करने का इम्कान। खबर एजेंसी ने 2 अहलकारों के हवाले से दावा किया कि सदर ट्रंप किसी किस्म के फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। जो ऑप्शन से गौर आने का इम्कान है उनमें प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले शामिल हैं। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। अब ये भी कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात सिर्फ अमरीका और चीन ही बाजियाफ्त कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 2 मुल्कों के पास इस बात की सलाहियत मौजूद है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना था कि ईरानी अवाम के हुकूक के सिवा दूसरा कोई भी तरीका बेनतीजा साबित होगा। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका कहना है कि गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वो हैरान रह जाएंगे। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जहां सिफारतकारी का मौका होगा वहां इसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सिफारतकारी के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। ईरान हमेशा कौमी मफादात अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। ईरान ने अमरीकी सदर की तजवीज़ पर अपना जवाब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवाया था। अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मुतवाज़िन है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान पेशावराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जंग ख़त्म करने, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए ईरान ने अमरीका का मुनसिफाना जिम्मेदाराना पेशकश की। ईरान ने जंग के खात्मे, पाबंदियों के खात्मे और समंदरी रास्तों की बहाली का मुतालबा किया। ईरान के मुंजमद असासों की गैर कानूनी तौर पर अमरीकी दबाव के बाइस मुंजमद किया। ताहम ईरानी मुंजमद असासों से पाबंदी हटाना भी मुतालबात में शामिल है। अमेरिका में ईरान जंग के मामले पर सियासी कशीदगी में इजाफा हो गया। डेमोक्रेट रहनुमा और सेनेटर चक शूमर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए जंग को गैर कानूनी और महंगी करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को बगैर किसी वाज़ेह मकसद और हिकमत अमली के गैर कानूनी जंग में धकेल रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि डेमोक्रेट्स इस हफ्ते
वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर 7वीं बार वोटिंग कराएंगे ताकि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों से अमरीकी फौज को वापस बुलाया जा सके। अपने बयान में शूमर ने कहा कि महंगाई और मौजूदा अफरा तफरी ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका इस गैर कानूनी जंग का खात्मा है। अगर रिपब्लिकन्स ने हमारी करारदाद की मुखालिफत की तो वो ट्रंप की जंग की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब के मालियाती मैकेनिज्म के बारे में मालूमात देने वाले के लिए $1.5 करोड़ तक इनाम की पेशकश की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनाम का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मालियाती मैकेनिज्म के बारे में मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। अमरीका मालूमात की तलाश में है कि पासदारान इनकलाब अपने दहशतगर्दों, मिलिशिया प्रॉक्सीज और शराकतदारों को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है। अमरीका जानना चाहता है पासदारान इनकलाब को लेन देन में सहूलत फराहम करने वाले मालियाती इदारे या एक्सचेंज हाउसेस कौन से हैं, इसकी मिल्कियती कारोबार कौन है। हर 4 में से एक अमरीकी समझता है कि व्हाइट हाउस नामा निगारों की अच्छाई में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली था। अमरीका में खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया, जबकि उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप पर हमला असली था। सर्वे के मुताबिक 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नज़रियात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ़ हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के मीडिया नुमाइंदों के एजाज़ में शाइए के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें सदर ट्रंप महफूज रहे जबकि हमलावर पकड़ा गया था। बादशाह मुलज़िम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पेट्रोल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। अब नए हुर्मस की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड। कुवैत ने अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। इसके अलावा सऊदी अरब, इराक के तेल की पैदावार में नुमाया कमी। तवानाई के बुनियादी ढांचे में हमलों के बाद सऊदी अरब के तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात वाहिद खलीजी मुल्क है जिसके तेल की पैदावार अप्रैल में बढ़ी। इसके अलावा वेनेजुएला, लीबिया की भी अप्रैल में तेल की पैदावार बढ़ी। बरतानिया में हुक्मरान जमात को बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त पर कई बरतानवी वजीर मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म पर भी इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ गया। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। बरतानवी काबीना के आम अरकान ने वज़ीर आज़म के स्टार्मर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस्तीफ़े का मुतालबा करने वालों में नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी, वज़ीर ख़ारजा एबेज कोपर, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल हैं। अरकान काबीना ने जोर दिया है कि वज़ीर आज़म के स्टार्मर ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 70 लेबर अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के स्टार्मर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुके हैं। नई पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। बरतानिया में आज 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। मज़ीद वज़रा के भी इस्तीफ़े का इम्कान है। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टार्मर ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ारती मुआवरीन की जगह नई तकर्रियाँ कर दी हैं। आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, जिसमें सदर ने महंगाई के दबाव में कमी, अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात की हिदायत की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू, मार्का हक़ के शोहदा मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को ख़िराज तहसीन पेश किया और कौमी दिफ़ा पर गैर मुतसलसल अज़म का इयादा किया। इस मौके पर सदर जरदारी का कहना था मशरिक़ वस्ता में कशीदगी सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत की। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात की दावत दी। ज़राए का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से माज़रत कर ली, ताहम अपोजिशन लीडर ने गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़ से दी। इब्तदाई तौर पर महमूद खान अचकज़ई ने वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के माबैन पैगाम रसाई गुज़िश्ता हफ्ते हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर भी गुफ्तगू की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोहाट के करीब एक बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। ज़राए के मुताबिक कोहाट के नवाई इलाके जौन के गाँव मनपुर में एक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहा था कि मुकामी रहायशी
लियाकत ने उसे रोककर शनाख्त पूछने की कोशिश की। इसी दौरान मुबैना खुदकुश हमलावर बौखलाहट का शिकार हो गया और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में बहादुर शहरी लियाकत मौके पर शहीद हो गए, जबकि हमलावर भी हलाक हो गया। सराय का कहना है कि शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवेज के रिटायर्ड मुलाजिम थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द का मकसद करीबी चेक पोस्ट तक पहुँच रहा था, ताहम शहरी की बर्वक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोक दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में रेंजर्स ने एक अहम कार्रवाई की है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किए गए इस ऑपरेशन में लालू ग्रोह के 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ये ग्रोह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। शहरियों से असलहे के जोर पर मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें छीनने समेत मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से असलहा, गोलियां, छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। रेंजर्स के मुताबिक ये ग्रोह शहरियों को लाखों रुपए मालियत के नुकसान का बाइस बना है। तमाम मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया, जबकि रेंजर्स ने शहरियों से अपील की है किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। FIA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीनों पर बरसों से कायम गैर कानूनी कब्जे ख़त्म करा दिए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गुलाम हुसैन कासिम क्वार्टर्स और दीगर मकामात को वागज़ार करा लिया गया, जबकि एविक्यू ट्रस्ट की कीमती इमलाक को भी खाली करा दिया गया है। प्रॉपर्टी के कागजात समेत दीगर जायदादें क्लियर करके मुतालिका इदारों के हवाले कर दी गई हैं। FIA हुकाम के मुताबिक ये कब्जे जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर किए गए थे और इस नेटवर्क के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। FIA ने वाज़ेह किया है कि सरकारी इमलाक पर किसी भी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लैंड माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कारकर के इलाके नंगरहार और गिरदोनवा में 2 रोज़ में 13 मोर हलाक हो गए। इस हवाले से असिस्टेंट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ ने बताया कि मोरों की हलाकतें बीमारी से नहीं, हीट स्ट्रोक से हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पानी की किल्लत, शदीद गर्मी ने परिंदों की हालत तशवीशनाक बना दी। असिस्टेंट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ ने यह भी कहना है कि बीमार मोरों को बचाने के लिए मल्टी विटामिन की फराहमी शुरू कर दी। मौसम की बात करेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जबकि तेज़ धूप और हब्स ने शहरियों को मुतासर करना शुरू कर दिया है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। दिन चढ़ते ही तेज धूप और हब्स के बाइस सड़कों और बाजारों में शहरी मुश्किलात का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। शदीद मौसम के बाइस ठंडे मशरूबात और शरबत की तलब में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शहरी गर्मी से बचने के लिए पानी और दीगर मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुले आसमान तले काम करने वाले मजदूर और ट्रैफिक एहलकार शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मौसम की शिद्दत के दौरान एहतियात न करने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खतरात बढ़ सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा दिनों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली कम उजरत और सख्त हालात का शिकार हैं। दिन भर दूसरों का बोझ उठाने वाले ये कुली आज खुद मुआशी बोझ तले दबे हुए हैं। कुलियों ने मुतालबा किया है कि इन्हें बेहतर उजरत और सहूलियात फराहम की जाए। मजीद जानते हैं स्टेशन पर मौजूद सहर खान से। जी सहर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मलेर गेट स्टेशन पर, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कुली मुसाफिरों का सामान उठा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मगर उन्हें कम उजरत और सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ एक कुली मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। नहीं मिलते उतने पैसे, हमें दे ही नहीं थे। महंगाई जो चल रही है ना, इस महंगाई खाली मुसाफिर के लिए नहीं, हम कुलियों को भी, हम जारी कमा के बच्चों को खिलाते पिलाते, वो भी नहीं निकल रहे हमारे पैसे। हकी बता रहे, जिसके पास जाते हैं वो बोलता है भाई हम खुद ले जाएंगे, महंगाई इतनी, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई तुम जो खुद ले जाओगे तो हम किधर जाए? हमारे साथ भी पेड़ लगा हुआ है, बच्चे हमारे पीछे, फैमिली है, हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा है। इतनी महंगाई है, कुछ हमारे बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम भी मजदूर बंदे, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महंगाई सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भी गरीब लोग हैं, हम भी परेशान हैं। इतना मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हमें उजरत जो है हमारे मजदूरी के मुताबिक नहीं दी जाती है। तो इनका मुतालबा यही है कि हमें हमारी मजदूरी के मुताबिक उजरत दी जाए और सहूलियात फराहम की जाए, ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।